देखिए जरा। ये सुनो निकल जा। लोग कहते हैं किसने देखा है कि बजिंदर सिंह ने रेप किया है, किसने देखा है कि बजिंदर सिंह ने कोई गलत काम किया, कत्ल किया है। सर मैं हर एक उसके काले गुनाह का आई विटनेस हूँ। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हुआ। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे। आप जहां कहीं पर इस समय उपस्थित हैं, परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि पैरोल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे कानूनी रास्ते हैं जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति जिसको आजीवन कारावास की सजा हुई है उसे जमानत मिल सकती है, वो जेल से बाहर आ सकता है और 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना लगातार मतलब रह सकता है। लेकिन इस समय प्रॉफेट बजिंदर सिंह को क्या जमानत मिलेगी, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खबर सामने आई है। प्रॉफेट बजिंदर सिंह को लेकर के एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर लगातार यह सवाल उठ रहा है क्या आने वाले समय में उन्हें किसी प्रकार की कानूनी मतलब रियायत या जमानत मिल सकती है। आप अच्छी तरीके जानते हैं हमारे भारत देश में यदि किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा होती है यानी आजीवन कारावास की सजा होती है तो कहीं न कहीं उसे बहुत सारे माध्यम होते हैं, वो आ सकता है, अपने घर परिवार मिल सकता है, अपना काम कर सकता है, अपना जो भी हो मतलब देखभाल कर सकता है। इस तरीके के मतलब ऑप्शन दिए जाते हैं। एक तो सीधा सीधा होता है पैरोल के माध्यम से आ सकता है व्यक्ति, ऐसे बहुत सारे कानूनी रास्ते हैं जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति आ सकता है। हम जानते हैं हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे बाबा हैं, जैसे राम रहीम का उदाहरण लिए, साल में कम से कम उन्हें पैरोल दिया जाता है। पैरोल के माध्यम से 10 से 12 बार वो खुद मतलब जेल से आते हैं, घूमते हैं 15-20 दिन, 1 महीना, उसके बाद फिर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रियायत मतलब कानून अधिकार पे दिया जाता है। वहाँ आपके जेलर आप कैसा आपका संबंध है या कोई बहुत बड़ी पहुँच है, तब इस तरह की रियायत आपको मिल सकती है। लेकिन बता दें इस समय प्रॉफेट बजिंदर सिंह को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं शुरू हुई। आपको बता दें कि 2018 के चर्चित मामले में आपने सुना होगा, उसके बाद प्रॉफेट बजिंदर सिंह को मोहाली की कोर्ट ने आजीवन कारावास की यानी उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद वे लगातार सुर्खियों में बने रहे। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह को कहीं न कहीं जमानत मिलनी चाहिए। उन्हें पैरोल के माध्यम से या और किसी के माध्यम से उनके घर परिवार, उनके बच्चों से मिलना जरूरी देना चाहिए समय। लेकिन इस समय जो मीडिया में चल रहा है बहुत खास करके बात यह है कि आपने भी 10-15 दिन पहले देखा होगा, इसी बीच में कुछ मीडिया के सामने एक व्यक्ति आता है जो कहता है मैं प्रॉफेट बजिंदर सिंह के चर्च में पहले काम करता था। उसने आया बहुत सारे आरोप और लगाए। इस समय आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, पहले आप इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर अपने आप को पूर्व सहयोगी कह रहा था, मतलब बहुत गंभीर आरोप लगाए। आप इस क्लिप को देखिए। धर्मेंद्र ने गंभीर आरोप लगाए। धर्मेंद्र का दावा है कि वो बजिंदर के काले कारनामे का गवाह है। धर्मेंद्र का आरोप है कि बजिंदर सिंह दरिंदा है। वो लोग दुनिया के सामने बजिंदर सिंह एक हीलर है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ सर, बजिंदर सिंह के 2 चेहरे हैं। बजिंदर सिंह जो कैमरे में दिखता है, जो एक प्रीचर का रोल प्ले करता है कि मैं एक प्रीचर हूँ और मैं दुनिया को प्रभु के बारे में बता रहा हूँ या ऐसे नहीं सर। बजिंदर सिंह एक दरिंदा है। बजिंदर सिंह एक तांत्रिक है सर। मैं जानता हूँ वो बातें जो कोई नहीं जानता सर। बजिंदर सिंह कुत्तों की तरह मारता है लोगों को, लड़कियों के साथ बहुत गंदे काम करता है, ऐसे नहीं सर। और मैं कोई भी बात सर हवा में नहीं कर रहा हूँ। मैंने इतने साल उसके साथ गुजारे हैं, मैंने उसे देखा है। वहाँ से निकलना सर बहुत मुश्किल है। वहाँ से कोई नहीं निकल सकता सर, कोई भी नहीं निकल सकता। वहाँ पर अगर कोई आ तो आप अपनी मर्जी से सकते हो, मगर जा नहीं सकते सर। मैं आपको इसलिए मैं आज सर बहुत हिम्मत करके आया हूँ, क्योंकि सर मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कभी भी आगे आ सकता या कैमरे में आके बोल सकता है, बता सकता। क्योंकि सर हर एक को डर होता है कि, क्योंकि मैं जानता था बजिंदर सिंह के खिलाफ जो भी उठेगा बजिंदर सिंह उसे मरवा देता है। पिछले साल बजिंदर सिंह को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बजिंदर सिंह पर एक महिला ने 2018 में रेप का आरोप लगाया था। इसी केस में बजिंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने बजिंदर सिंह को धारा 376 बलात्कार, धारा 323 मारपीट और धारा 506 में दोषी करार दिया था। धर्मेंद्र बजिंदर पर महिलाओं से दरिंदगी और स्टाफ के साथ बदसलूकी का आरोप लगा रहे हैं। सर एक औरत, प्रेग्नेंट औरत क्यों सर बजिंदर सिंह में पेट में लात मार मार के उसका बच्चा करा दे सर, वहीं उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई सर।
ये बातें सिर्फ अंदर एक कमरे की हैं जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दुनिया सिर्फ एक अच्छाई देखती है। लोग हमेशा एक सवाल रखते थे कि भाई किसी ने देखा तो नहीं है, किसी ने किया तो नहीं है, मगर सच में सर बजिंदर सिंह एक दरिंदा है। आज भी सर मैं आपको मेरे अंदर सिर्फ यही डर है सर, मेरी खुद की बेटी है सर, 4 साल हो गए मैं उसे स्कूल नहीं भेज पा रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मेरी बच्ची को कुछ ना कर दे। सर मेरे पीछे गाड़ियाँ लगती हैं, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है सर। वहाँ सर कुत्तों की तरह मारा जाता था हमें सर, बहुत मुश्किल है वहाँ से निकलना। बजिंदर सिंह लोगों के लिए बहुत आसान होगा बोलना कि ये लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, किसी ने पैसा दे दिया होगा। सर पैसा लेकर नहीं आए, एक सर बहुत मुश्किल। सर आपकी टीम ने जब बोला कि नहीं आप आओ, सर बहुत हिम्मत जुटाई। बजिंदर का चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम पंजाब के सबसे बड़े चर्चों में से एक है। उसकी वेबसाइट पर दावा किया जाता है कि इसकी शाखाएं अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में। बजिंदर सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहा है। यूट्यूब पर उसके 30 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स रहे हैं, लेकिन संगीन आरोपों की वजह से बजिंदर कुख्यात रहा है। धर्मेंद्र ने भी बजिंदर पर लड़की से रेप का आरोप लगाया है और इसके साथ इसके सबूत भी पेश किए हैं। 15 से 16 साल की बच्ची थी सर ये अकबर के साथ आप फोटो देख रहे हैं, अकबर है साइड में उसके। अकबर, बजिंदर सिंह, अवतार सिंह, सब ने इस बच्ची का रेप किया है। आज दुनिया में क्यों नहीं है क्या? सर ये बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, किसी की हिम्मत नहीं थी सर कि कोई इस बच्ची के लिए आवाज़ उठा सके। मैं सर आज तड़पता हूँ कई बारी कि मैं वहाँ रहते हुए भी कुछ नहीं बोल, क्योंकि सर वो एक डर, वो जो डर था ना सर, वो सच्चा है, झूठ नहीं है सर। ये लड़की आज इस दुनिया में नहीं है। इसके माँ बाप को तो पता भी नहीं सर इसके साथ क्या हुआ उस चर्च के अंदर। सर पुरानी चर्च के अंदर बजिंदर सिंह ने एंटर करते ही सर ऐसे कमरे बनाए हुए हैं, ऐसे लड़कियाँ रहती है सर जैसे जीबी रोड पे रहती है, ऐसे सर मतलब क्या बताऊँ मैं आपको वहाँ के बारे में। वहाँ इतनी दरिंदगी होती है ना सर, आप सोच भी नहीं सकते हैं सर। लोग कहते हैं क्या होगा, किसने देखा है? सर मैंने देखा है, मैंने वो चीखें सुनी हैं लोगों की, मैंने उन बच्चियों को तड़पते हुए देखा है, मगर सर कभी हिम्मत नहीं हुई कि आके बता सकूं। कभी ये हिम्मत ही नहीं थी सर। आज भी सर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, बट सर मैं अपनी बेटी को देखता हूँ ना तो मुझे सिर्फ एक बात लगती है कि सर आज इन बच्चियों के साथ हुआ है, इन बेटियों के साथ हुआ है, कल को खुदा ना करे किसी, मैं डरता हूँ सर अपनी बेटी के लिए, एक बाप हूँ सर, डरता हूँ अपनी बच्ची के लिए, कल को ये दरिंदे सर क्या कर देंगे कुछ नहीं पता मुझे। इसलिए सर मैं आज ये बात आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, ये लोग अगर मुझे कुछ होता भी है कल को सर, इसके जिम्मेदार बजिंदर सिंह, अवतार सिंह, पंकज, बजिंदर की पत्नी अनिका, सर ये सब लोग इसके गुनहगार हैं। तरीके से इस व्यक्ति ने इतने बड़े बड़े आरोप लगाए। इन दावों को लेकर के समर्थकों और आलोचकों के बीच में बहस तेज हो गई है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी जरूरी है, क्योंकि ऐसे आरोप तो कोई व्यक्ति किसी ऊपर लगा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बजिंदर सिंह को आगे चल करके किसी प्रकार की कानूनी राहत मिल पाएगी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि उम्र कैद जैसे मामलों में राहत का रास्ता आसान नहीं होता है, लेकिन पैरोल है उसके माध्यम से आया जा सकता है और हर फैसला अदालत के सामने रखे गए तथ्यों पर निर्भर करता है। यदि वहाँ की अदालत आपको चाहती है, यदि ये उनके मन में आता है कि आपको पैरोल देना चाहिए, आप अपने घर जाना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना घट गई है तो आपको दे सकते हैं। दूसरी ओर उनके समर्थक लगातार उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके घर परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं उम्मीद जता रहे हैं कि आगे कानूनी प्रक्रिया में कोई सकारात्मक मोड़ आ सकता है। लगातार उनके समर्थक, उनके घर परिवार, उनके बेटे और बेटियां सभी लोग मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इस तरीके के आरोप तो लगाए गए हैं। दूसरी ओर इस तरीके से फिलहाल आधिकारिक रूप से जमानत मिलने की कोई पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन इस मामले में जुड़ी हर नई गतिविधियों को ध्यान देना अपनी ओर खींचता है, क्योंकि प्रॉफेट बजिंदर सिंह काफी ज्यादा चर्चित व्यक्ति थे। उनके मतलब कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में काफी लोग आए हुए थे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में अदालत या कानूनी प्रक्रिया का क्या नया अपडेट आता है, निकल करके सामने आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपकी क्या राय है इस मामले में? इस तरीके से आगे कोई बड़ा मोड़ आ सकता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन इस तरीके से उनके घर, उनके परिवार और उनके समर्थक जो कि प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले व्यक्ति थे, उनके समर्थक आज भी प्रार्थना करते हैं कि उनके प्रॉफेट बजिंदर सिंह मतलब आएंगे, और अब इस तरीके से यहाँ तो उम्मीद अभी लगा करके बैठे। तो मेरे प्रिय भाइयों, आपके मन में जो विचार हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।